हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लैबटेक क्लासेस में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है हीमोपोइसिस, तो आप वो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके या चैनल पे विजिट करके हीमोपोइसिस का वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हीमोपोइसिस क्या पढ़ा था हमने? हीमोपोइसिस क्या होता? फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो सभी प्रकार की ब्लड सेल का निर्माण की प्रोसेस, सभी प्रकार की ब्लड सेल की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस या हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। जिसमें आरबीसी का फॉर्मेशन हो गया, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन हो गया और प्लेटलेट का फॉर्मेशन हो गया। ये अपना सारा हीमोपोइसिस के अंदर हमने पढ़ा था। हीमोपोइसिस कौन कौन से स्टेप होती है इसमें। तो आज हम सिंगल पढ़ने वाले हैं एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस या एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोपोइसिस का एक सेकंड नाम होता है, एरिथ्रोसाइट का सेकंड नाम होता है आरबीसी। आरबीसी का आपने नाम सुना होगा, यानी रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्या होती है, ये हमने जब ब्लड का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें अच्छे से डिस्कशन करा था। तो टाइम वेस्ट ना करके हम स्टार्ट करते हैं एरिथ्रोपोइसिस या फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। एरिथ्रोसाइट या आरबीसी। एरिथ्रोसाइट आरबीसी के फॉर्मेशन और डेवलपमेंट की प्रोसेस को ही एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। सिंपल है, आरबीसी के बनने की प्रोसेस और उसके डेवलपमेंट, उसके मैच्योर होने की प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। एरिथ्रोपोइसिस की जो प्रक्रिया होती है, ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इसको स्टिमुलेट करता है। किसको? एरिथ्रोसाइट के प्रोडक्शन को एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिथ्रोसाइट के प्रोडक्शन को एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है। ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है यह किडनी के द्वारा रिलीज होता है। ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस में एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन तो हेल्प करता ही है, साथ में एरिथ्रोपोइसिस के लिए विटामिन B12 हो गया, फोलिक एसिड और आयरन की भी रिक्वायर्ड होती है। आ गया समझ में? अब अपन बात करते हैं एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस कैसे होती है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हीमोपोइसिस के लिए इस सारे ब्लड सेल को बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसे अपन स्टेम सेल बोलते हैं। तो सारी ब्लड सेल का निर्माण कौन करती है? स्टेम सेल करती हैं। यानी अपनी आरबीसी का निर्माण भी कौन करेगी? स्टेम सेल ही करेगी। तो हीमोपोइटिक स्टेम सेल जो होती है वो आरबीसी का निर्माण करती है। तो सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले बनता है अपना प्रोनॉर्मोब्लास्ट। एरिथ्रोपोइसिस की फर्स्ट स्टेप होती है अपनी प्रोनॉर्मोब्लास्ट। देन क्या बनता है अपना अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। उसके बाद क्या बनता है? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। और फिर बनता है अपना लेट नॉर्मोब्लास्ट। ये अपनी 4 स्टेप्स जो होती है ये होती है अपनी 5 दिन की। और ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है? प्रोनॉर्मोब्लास्ट से लेके लेट नॉर्मोब्लास्ट तक ये प्रोसेस होती है अपनी बोन मेरो में। उसके बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट के बाद बनता है अपना रेटिकुलोसाइट। क्या बनता है? रेटिकुलोसाइट बनता है अपना रेटिकुलोसाइट। ये प्रोसेस कहाँ होती है? अपनी लेट नॉर्मोब्लास्ट के बाद वाली प्रोसेस जो होती है रेटिकुलोसाइट, ये कहाँ होती है? अपनी होती है ब्लड में। ये रेटिकुलोसाइट काउंट जो रहता है ये ब्लड में 2 दिन तक रहता है, यानी 12 से 24 घंटे तक ब्लड में रहता है। उसके बाद ये एरिथ्रोसाइट यानी प्री मेच्योर, उसके बाद यह एरिथ्रोसाइट यानी मेच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो ये जो रेटिकुलोसाइट जो होता है इसको हम प्री मेच्योर आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। और ये कितनी देर तक रहता है ब्लड में? ये 2 दिन तक, यानी 24 से 48 घंटे तक रहता है। अब हमने ये सारी स्टेप इसकी पढ़ी हैं। अब अपन बात करते हैं कि प्रोनॉर्मोब्लास्ट जो होता है उसमें सेल की साइज कितनी रहती है।
सेल का शेप कैसा रहता है और किस में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट नहीं होता है, ये अपन अभी उसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ने बात करी, सबसे पहली स्टेज थी अपनी प्रोनॉर्मोब्लास्ट। प्रोनॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, प्रोनॉर्मोब्लास्ट में जो सेल रहती है, सेल कौन सी, आरबीसी। आरबीसी की साइज कितनी होती है, आरबीसी की साइज होती है 20 to 21 माइक्रोमीटर। इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म में क्या होता है 2 माइक्रोमीटर डार्क ब्लू कलर का, ठीक है। और क्या होता है इसमें हीमोग्लोबिन कंटेन नहीं करता, अपना साइटोप्लाज्म जो होता है वो हीमोग्लोबिन कंटेन नहीं करता है। इसमें न्यूक्लियस ज़्यादा होता है और साइटोप्लाज्म कम होता है। साइज कितनी होती है 20 to 21 माइक्रोमीटर होती है। फर्स्ट स्टेप हो गई। देन अपन बात करते हैं अर्ली नॉर्मोब्लास्ट की, ये अपनी सेकंड स्टेप होती है। इसमें साइज कितनी होती है आरबीसी की, इसमें साइज होती है 13 to 70 माइक्रोमीटर। इसमें जो न्यूक्लियस रहता है वो प्रोनॉर्मोब्लास्ट की अपेक्षा थोड़ा सा स्लाइडली स्मॉल होता है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस स्मॉल होगा तो साइटोप्लाज्म की थोड़ी सी जगह ज़्यादा हो जाएगी, यानी साइटोप्लाज्म प्रोनॉर्मोब्लास्ट के अपेक्षा थोड़ा सा इंक्रीज दिखाई देगा, ठीक है। ये कैसा दिखाई देगा, डीप ब्लू कलर का। इसमें क्या होता है, इसमें इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए, इसमें आरएनए का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन, यहाँ इस स्टेप में भी हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है। देन अपन थर्ड स्टेप की बात करते हैं इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, इसकी साइज़ कितनी होती है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें साइज होती है 11 से 15 माइक्रोमीटर होती है। इसमें न्यूक्लियस जो रहता है वो इससे भी कम हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। और इसका साइटोप्लाज्म जो रहता है ग्रेश कलर का दिखाया जाता है ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ HB। हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होता है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट जो होता है यहाँ से हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट को नोट कर लीजिए। यहाँ से हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस स्टार्ट होता है। बहुत बार एग्जाम में आता है कि एरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया में हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये होता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट की स्टेज से। इसमें इसका कलर का होता है ग्रेश कलर का होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है। फिर अपन बात करते हैं लेट नॉर्मोब्लास्ट की। लेट नॉर्मोब्लास्ट की साइज कितनी होती है, इसकी साइज होती है 8 से 10 माइक्रोमीटर और इसका न्यूक्लियस और कम हो जाएगा, साइटोप्लाज्म और ज़्यादा हो जाएगा। कलर क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म का पिंकिश कलर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन कंप्लीट बन जाता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन कंप्लीटली हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस हो जाता है। यहाँ पे स्टार्ट होता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट से और लेट नॉर्मोब्लास्ट में आकर हीमोग्लोबिन कंप्लीट हो जाता है। देन अपन बात, ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये सारी प्रोसेस हो रही है अपनी बोन मैरो के अंदर। अब ये वाली प्रोसेस है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट की साइज कितनी रहती है, 8 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट वाली पे प्रोनॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस सबसे बड़ा था, फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में थोड़ा सा कम हुआ, साइटोप्लाज्म में ज़्यादा हुआ, फिर यहाँ पे और न्यूक्लियस कम हुआ, साइटोप्लाज्म और ज़्यादा हुआ, फिर यहाँ पे और न्यूक्लियस कम हुआ, यहाँ पे और साइटोप्लाज्म ज़्यादा हुआ। अपन रेटिकुलोसाइट काउंट में न्यूक्लियस डिसअपेयर हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस अब्सेंट होता है और साइटोप्लाज्म कंटेन रेटिकुलर नेटवर्क। साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें रेटिकुलर नेटवर्क प्रेजेंट हो जाते हैं। देन अपन बात करते हैं लास्ट स्टेप अपनी एरिथ्रोसाइट की, एरिथ्रोपोइसिस की, एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी। यहाँ पे आगे आरबीसी का निर्माण हो जाता है। आरबीसी की साइज कितनी होती है, 7.2 माइक्रोमीटर होती है, जैसे आप सबको पता है। न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इसमें न्यूक्लियस अपीयर नहीं होता, डिसअपियर होता है। और इसका साइटोप्लाज्म का कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। क्यों रेड कलर का, इसलिए होता है कि इसमें प्रॉपर तरीके से हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस हो गया था, ठीक है। आया समझ में। तो ये आज का अपना टॉपिक था एरिथ्रोपोइसिस
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।